श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि ऋषि पंचमी आने वाली है, तो आज का हम वीडियो ऋषि पंचमी के ही ऊपर बना रहे हैं कि ऋषि पंचमी किस दिन है, 19 सितंबर को है या 20 सितंबर को है। दूसरी बात ये कि ऋषि पंचमी में जो पूजा की जाती है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय हमें पूजा करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऋषि पंचमी क्यों महिलाएं रखती है, ऋषि पंचमी का व्रत जो है महिलाएं क्यों रखती है, इसका क्या महत्व है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस दिन गंगा स्नान करने का क्या महत्व है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि पिछली बार मैंने जो रक्षाबंधन का वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो 2 तारीखें दी थी और दोनों के कारण बताए थे कि किस दिन आपको राखी बांधना चाहिए और किस दिन नहीं बांधना चाहिए। तो इसमें हमारे जो कुछ दर्शक हैं उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप हमें कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, हमने इस दिन का सोचा था लेकिन आपने इस दिन का बोला है ना। इस 7 तारीख और 8 तारीख और 6 तारीख और 7 तारीख की बात जो है, तो उसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे, ऐसा बोल रहे कि आपने कंफ्यूज कर दिया। तो मैं कंफ्यूज नहीं करता हूँ, मैं जो शास्त्रों में हमारा कारण लिखा है, शास्त्रों में जो विधि लिखी है, शास्त्रों के अनुसार जो है ना, शास्त्र मत जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अगर उसमें आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ तो इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं शास्त्रों में जो लिखा है किस हिसाब से हमको कौन सी तिथि को कब मानना चाहिए कब नहीं मानना चाहिए, इस आधार पे मैं आपको बताता हूँ। अगर इसके बाद भी किसी को कन्फ्यूजन है तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कि ऋषि पंचमी का जो व्रत है या ऋषि पंचमी किस दिन मनाई जाएगी। तो ऋषि पंचमी इस साल, पहले मैं आपको ड्यूरेशन बता देता हूँ कि ऋषि पंचमी कब शुरू होने वाली है। तो ऋषि पंचमी 19 तारीख को यानी 19 सितंबर को 1:43 से प्रारंभ होगी। 19 तारीख को 1:43 से प्रारंभ होगी और 20 तारीख को 2:16 तक चलेगी। 20 तारीख को 2:16 तक चलेगी और 19 तारीख को 1:43 से शुरू होगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी तिथि, क्योंकि हम सभी वैष्णव लोग हैं और वैष्णव लोग उदय तिथि को ही मुख्य तिथि मानते हैं, यानी कि जिस तिथि में सूर्य उदय हुआ है उसी को हम पूर्ण तिथि या मुख्य तिथि मानते हैं। अब बताइए कि 19 तारीख को यानी 19 तारीख को जो पंचमी है किस दिन लग रही है, किस समय लग रही है, 1:43 पे। और सूर्य उदय कब होगा, सुबह होगा। और हम किसकी बात कर रहे हैं, दोपहर बाद 1:43 से पंचमी लगेगी। तो क्या सूर्य पंचमी तिथि में उदय हुआ है? नहीं हुआ है, वो तो चतुर्थी तिथि में उदय हो गया। और हमको कौन सी बात करना है, पंचमी तिथि की। इस कारण से हमें 20 तारीख की तिथि को यानी 20 तारीख को हमें पंचमी तिथि मानना चाहिए अकॉर्डिंग टू शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो उदय तिथि जो है 20 तारीख को पंचमी है। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि इस साल जो ऋषि पंचमी है वो 20 तारीख को मनाई जाएगी। क्लियर। अब हम मुहूर्त की बात कर लें कि किस समय ऐसा है रहेगा जब हमें ऋषि पंचमी की पूजा करना चाहिए, यानी कि जो पूजा उसमें होती है उसकी पूजा किस समय करना चाहिए। तो ऋषि पंचमी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:19 से प्रारंभ होगा। 11:19 से प्रारंभ होकर 1:43 तक चलेगा। मैं बात कर रहा हूँ 20 तारीख की। 20 तारीख को सुबह 11:19 से प्रारंभ होकर 20 तारीख को ही 1:43 तक रहेगा। इस समय में आप पूजा कर सकते हो। अब आपको मालूम है कि इसमें पूजा किसकी होती है, इसमें पूजा किसी भगवान की नहीं होती। मतलब जैसे हम शंकर जी की पूजा करते हैं या फिर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे किसी भी भगवान की पूजा ऋषि पंचमी में नहीं होती, बल्कि इसमें 7 ऋषियों की पूजा होती है। इनमें 7 ऋषि जो हैं उनकी पूजा होती है। 7 में जो अरुंधति उनकी मिसेस है यानी उनकी जो पत्नी है उनकी भी पूजा होती है। तो इस व्रत में हम ऋषियों की पूजा करते हैं। अब वो 7 ऋषि कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो 7 ऋषि है विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, कश्यप, गौतम, वशिष्ठ और भारद्वाज। ये 7 ऋषि हैं जिनकी पूजा हम इस ऋषि पंचमी में करते हैं। और इसी कारण से ऋषियों की पूजा होने के कारण से ही इसका नाम ऋषि पंचमी पड़ा है। पंचमी तो तिथि है और ऋषियों की इसमें पूजा की जाती है, इसी कारण से इसका नाम ऋषि पंचमी पड़ा है। चलिए बात कर लेते हैं ऋषि पंचमी के महत्व की। तो हिंदू धर्म में या हमारे धर्म ग्रंथ में ऋषि पंचमी का बहुत ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, ऋषि पंचमी व्रत के दिन पूजा पाठ सप्त ऋषियों की जो पूजा है वो करते हैं, उससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जो महिलाएं शादीशुदा होती है उनका अखंड सौभाग्य रहता है और साथ में घर में सुख शांति बनी रहती है। इस कारण से ऋषि पंचमी की पूजा या ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि इसको किया क्यों जाता है। ये तो मैंने महत्व बता दिया, अब उसके पीछे का कुछ कारण बताता हूँ जिसके कारण से ऋषि पंचमी का व्रत महिलाएं क्यों रखती है। इसको पुरुष लोग नहीं रखते, इसे महिलाएं ही रखती है। तो महिला ही इस व्रत को क्यों रखती है, इसके पीछे का क्या कारण है।
तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मासिक धर्म में जब महिलाओं को मासिक धर्म होता है, उस मासिक धर्म के दौरान अगर वो भोजन से संबंधित कोई कार्य करती है, भोजन बनाती है, भोजन को छूती है या भोजन के ऊपर अपनी नज़र भी डालती है, तो इस कारण से उनको भोजन दूषित करने का पाप लगता है। भोजन दूषित करने का पाप लगता है। इसी पाप की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को भोजन बनाना, खाना बनाना, रसोई घर में जाना ये वर्जित है, और अगर कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसे रजस्वला दोष लग जाता है। इसकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को रजस्वला धर्म के दौरान, यानी कि मासिक धर्म के दौरान, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की धार्मिक यात्राएं नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का जो घर में अगर कोई धार्मिक काम हो रहा है, किसी प्रकार की पूजा पाठ हो रही है, उसमें अपने आप को सहभागी नहीं बनाना चाहिए, उसमें पूजा पाठ में बैठना नहीं चाहिए, पूजा पाठ की जो सामग्री है उसे नहीं छूना चाहिए, उससे किसी प्रकार से पूजा सामग्री को खरीद के नहीं लाना चाहिए। कोई भी पूजा संबंधी जो काम होता है उसमें महिला को, जब वो रजस्वला धर्म से होती है, मासिक धर्म से होती है, उस टाइम इस प्रकार के कामों के लिए उन्हें वर्जित किया गया, उन्हें उसमें प्रतिभागी बनने के लिए मना किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर भूल चूक से, किसी कारणवश, गलती से किसी महिला द्वारा, किसी स्त्री द्वारा अगर ऐसा कोई काम हो जाता है जिसके कारण उनको जो रजस्वला दोष लगता है, उस दोष की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। तो ये था उसके पीछे का कारण, जिस कारण से महिलाएं इस व्रत को करती है। ठीक है, पुरुष इस व्रत को नहीं करते, इस पर महिलाएं इस व्रत को करती, क्योंकि उनका जो रजस्वला धर्म है, मासिक धर्म है, उसके कारण जब कोई दोष लग जाता है, उस दोष की मुक्ति के लिए, क्योंकि जाने अनजान में कई बार कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमको दोष लग जाता है, उस दोष की मुक्ति के लिए अगर कोई दोष लगा हुआ है इस प्रकार का, तो जो महिला है जिसको पता नहीं है कि उसके ऊपर ऐसा दोष लगा हुआ है, लेकिन अगर वो ये व्रत को कर लेती है, पंचमी के व्रत को कर लेती है, तो वो दोष से मुक्त हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कि इस दिन गंगा स्नान का क्या महत्व है। तो ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों माना गया है कि ऋषि पंचमी के दिन गंगा स्नान करने का बहुत ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के जो पाप है हमारे द्वारा जो हो गए हैं या हो सकते हैं, उस प्रकार के सारे पाप जो हैं वो गंगा स्नान के थ्रू धुल जाते हैं, या कह सकते हैं गंगा स्नान से हमारे वो सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और साथ ही गंगा स्नान करने से हमें जो सप्त ऋषियों का व्रत है, सप्त ऋषियों का जो आशीर्वाद है, उसका हमें फल मिलता है, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है। अब आप सोचोगे कि सभी लोग तो गंगा स्नान नहीं कर सकते, तो आप घर में स्नान कर लीजिए। उस पानी में, जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, तो भी आपको गंगा स्नान के बराबर ही उसका महत्व, उसका फल आपको मिल जाएगा। मान लीजिए गंगा जल आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो कोई सी भी जो नदियां हैं, जो पवित्र नदियां हैं, उनका जल भी आप डाल सकते हैं। वैसे तो गंगा स्नान का महत्व है, गंगा में जाके स्नान करना चाहिए। वो नहीं हो सके तो गंगा जल थोड़ा सा डालकर उस पानी से आप नहा लीजिए। वो भी पॉसिबल नहीं हो तो कोई भी जो 7 पवित्र नदियां हैं, उन 7 पवित्र नदियों में से किसी भी नदी का जल आप लेकर नहा सकते हो। उस जल को डालकर आप उस साधारण पानी में उस जल को डालकर नहा सकते हो। तो ये थी ऋषि पंचमी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।